ये दिल बना ही है सरकार से मोहब्बत के लिए। जिस दिल में ताज़ीम मुस्तफा रही, जिस दिल में नबी की मोहब्बत रही, वो दिल नहीं है, कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेंबर नूर पर मुहिब गिरामी पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इश्तियाक़ अहमद साहब मिसबाही सज्जादा नशीन खानक़ाह तेग़िया रहमानिया बक्सावा शरीफ तशरीफ़ फरमा है और हमारे मुक़्तदर उलमाए कराम और शोराए इस्लाम का एक बड़ा खूबसूरत काफ़िला है। अभी अभी आपने शायर इस्लाम जनाब जौहर साहब वैशाली से बड़ी खूबसूरत नात शरीफ आपने समाअत फरमाई। अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना रईस कौसर साहब तशरीफ़ फरमा है और भी हमारे उलमा हैं। चंद बातें लेकर थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। ये वक्त न खिताब का है, न खिताब करने का है, न खिताब सुनने का है, मगर चूँकि हम लोग इलाक़ाई मौलवी साहब हैं इसलिए हाज़िरी भी ज़रूरी है। और बस वही कि जब कोई गाड़ी का असल चक्का ख़राब हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है करीब करीब हम लोग वैसे ही हैं। तो घबराइए नहीं, मगर ये स्टेपनी भी कभी कभी बहुत काम आती है। इसलिए आप हज़रात थोड़ा सा धीरज रखिए। 10-15 मिनट हम आपका वक्त लेंगे और उसके बाद फिर दुआया कलिमात और उसके बाद महफिल का इख्तिताम होना है। बड़ा खूबसूरत बयान हज़रत सैयद साहब क़िबला से आपने समाअत फरमाया। आज के इस जलसे को यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत और बड़ी मशक्क़त के साथ शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा मुनक़्क़िद किया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और तमाम हाज़िरीन और तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह पाक दोनों जहान की सआदतों से बहरावर फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। जलसे का नाम है शहनशाह मदीना कॉन्फ्रेंस। मदीना शरीफ के हवाले से चंद अशार आप सुन लीजिए। हज़रत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम है और मशहूर ज़माना कलाम है और ख़ालिस मदीना शरीफ की फ़जीलत और उसकी अज़मत के हवाले से ये अशार है। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। रगे गुल की जब ताज़गी देखता हूँ, रगे गुल की जब ताज़गी देखता हूँ
मुझे याद आते हैं खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शबो रोज़ खाके मज़ारे मदीना। मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए, मेरी खाक यारब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए ला मकां ताजदारे मदीना, गए ला मकां ताजदारे मदीना। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, इस गए गुजरे ज़माने में वो लम्हे बड़े कीमती हैं जो लम्हे अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये लम्हे जो खुदा व रसूल की याद में गुजरते हैं और गुजर रहे हैं, हमारे और आपके लिए आखिरत के लिए तोशा तैयार है, तोशा का दर्जा रखते हैं। हजरत इमाम आज़म का नाम आपने सुना होगा, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं और जिनकी तक़लीद की वजह से हम लोग हनफी कहलाते हैं। उनका नाम है नौमान इब्न साबित। इमाम आज़म लक़ब है और इसी से मशहूर है। कुन्नियत है आपकी अबू हनीफा। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 100 मरतबा ख्वाब की हालत में खुदा का दीदार किया है। 100 मरतबा। जेल में बादशाह ने आपको बंद कर दिया, जेल की इस कोठरी में आपका इंतकाल हुआ, उसके बारे में आता है कि आपने 1,00,000 मरतबा कुरान शरीफ खत्म फरमाया। रमजान शरीफ में 61 खत्म कुरान शरीफ किया करते थे। एक खत्म दिन में, एक खत्म रात में और एक खत्म कुरान शरीफ तरावी पूरे महीने। आपकी शान ये थी कि अल्लाह ताला ने आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है और वुजू करने से उसके बदन से पानी जो गिरता है, उस पानी के साथ बंदे का गुनाह भी गिरता है। पानी के साथ जो गुनाह गिरता था, हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पानी देखकर मालूम कर लेते थे कि ये आदमी कौन सा गुनाह करके आ रहा है। एक साहब को ये हदीस मिली, उन्होंने पूछा कि ये बात समझ में नहीं आती कि पानी के साथ गुनाह कैसे गिरता है। और एक दूसरी रिवायत है कि पानी के साथ गुनाहों की आमेजिश कैसे होती है। तो हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आदमी को पकड़ के लाए और मस्जिद में बैठा दिया कि यहीं बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, उन्होंने वुजू किया, जिसको पकड़ के लाए थे बैठाया था, हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस पर तवज्जो डाली और उसकी निगाहों का पर्दा भी हट गया। जब वो आदमी वुजू कर रहा था तो आपने फरमाया कि देखो इसके बदन से वुजू का जो पानी गिरता है, ये पानी कैसा है। उसने कहा कि हजरत दिखने में वो पानी कीचड़ की तरह लग रहा है। दूसरा आया, उसने भी वुजू किया, फरमाया इसके पानी को देखो, कहा इसका पानी मैला लगता है, गदला लगता है। तीसरे साहब आए, उन्होंने वुजू किया, कहा इसके पानी को देखो, कहा हुजूर इसका पानी बड़ा साफ सुथरा लग रहा है।
हजरत इमाम आजम ने फरमाया, सुनो, पहले ने जो वजू किया था और उसके बदन से वजू का जो पानी गिरा था वो आदमी जिना करके आया था और उसकी गुनाह की आमेजिश पानी के साथ गुनाह जितना सख्त था पानी में गाढ़ापन उतना ही आया। दूसरे ने झूठ कहा था, बोला था, उसी तरह का वो गुनाह आया। और तीसरा साफ सुथरा था, इसीलिए उसके पानी में गुनाह की कोई आमेजिश न थी। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जात की आंखों से पर्दा हट गया। अल्लाह के दरबार में उन्होंने दुआ की, परवरदिगार मैं दूसरों के ऐब पर मुब्तला हो जाता हूँ, दूसरे का ऐब मुझको दिख जाता है, तेरे इस पर्दा के हटा देने की वजह से ए अल्लाह मेरी ये सलाहियत छीन ले ताकि मैं दूसरे के ऐब पे मुब्तला न हो, दूसरे का ऐब ना देख सकूं। एक जमाना वो था कि अल्लाह आंखों से पर्दा हटा देता तो दूसरे का गुनाह, दूसरे की बुराई, दूसरे का ऐब बंदा देख लेता तो बंदा इतना अच्छा होता कि अल्लाह से दुआ करता कि मौला मैं दूसरे के ऐब पर मुब्तला होना नहीं चाहता, वो जाने उसका खुदा जाने, दूसरे का ऐब जानकर हमको तो अपना ऐब देखने से फुर्सत न होना चाहिए। आदमी को अपना ऐब देखना चाहिए और अपने ऐब को देखकर अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरा का ऐब देखा जाए और दूसरे के ऐब की इस्लाह बाद में होती है। पहले आदमी को अपने ऐब ये है तकाज़ा। तो ही हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख साहब ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? हजरत ने फरमाया मेरी उम्र 2 साल, जबकि आपकी उम्र उस वक्त 60 साल थी। पूछने वाले को हैरत हुई। जब इस्तेजाब की लकीरें पेशानी पे हवैदा हुई तो फरमाया ताज्जुब में क्यों पड़ गए? ताकि हुजूर दिखने में तो आपकी उम्र 60 साल लग रही है और आप बताते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। कहा 58 साल बेकार, काम के सिर्फ 2 ही साल है और ये भी वही 2 साल जो 2 साल मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजारे हैं कि उस जमाने में हाल ये था कि मैं एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल न हुआ। तो काम के वही 2 साल हैं, 58 साल बेकार है। ठीक इसी तरह समझिए 24 घंटे में हमारे 22 घंटे 20 घंटे बेकार होते हैं, बस काम के वही लम्हे होते हैं जो लम्हे अल्लाह उसके रसूल की याद। इस एतबार से ये जलसा यकीनन बहुत खूबियों का जलसा है कि इतनी देर तक बैठकर आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, आपके बैठने को, हमारे सुनने सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जलसे का असल मकसद यही है कि आदमी सुने और सुनकर अमल करने की कोशिश करे और खुदा के दरबार में ये दुआ करे कि अल्लाह जो कुछ सुना है सुनना कबूल फरमा ले और उस पर अमल की तौफीक। यही मकसद है, इसके अलावा जलसे का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। अगर ये मकसद है 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप काबिल मुबारकबाद है कि आप अपने मकसद में। जलसा शहंशाह मदीना के नाम से मुनक़िद हुआ है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईमान ही नहीं है, ईमान की जान। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान। सरकार की ताज़ीम और उनकी मोहब्बत असल ईमान है।
हम आपको बस मशहूर 2 वाकया बताते हैं। मशहूर है लेकिन बात नहीं बताना है। वाकया मशहूर है, मशहूर वाकया नहीं बयान करना है। उस मशहूर वाकये में तो जो चीजें बतानी हमें वो बताए। एक देवबंदी ने एक नुक्ता निकाला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर गुनाह को पसंद कर लें तो वो गुनाह नहीं रहता, नेकी बन जाता। अगर गुनाह को पसंद कर ले हुजूर तो गुनाह नहीं रहता, नेकी बन जाता है। एक बदअकीदे ने ये नुक्ता निकाला और अपने इस नुक्ता के निकालने पर उसने 2 दलील दी। नंबर 1, मकामे सहबा में हजरत अली ने नमाज और जानबूझकर कज़ा। आंखों के सामने सूरज डूब रहा था, सरकार का सरे अनवर हजरत अली के जानुए मुबारक पर आंखों के सामने सूरज डूब रहा था, असर का वक्त जा रहा था, चला गया और हजरत अली ने जानबूझकर असर की नमाज छोड़ दी। तो इसके बाद हुजूर ने जो दुआ की, क्या किया? दुआ ये की, अल्लाह अली अल्लाह उसके रसूल की इताअत में था इसलिए सूरज को दोबारा निकाल। तो हजरत अली तो नमाज छोड़ रहे थे, अल्लाह की इताअत में थे। कैसे? तो ऐसे थे कि अल्लाह के रसूल ने उनके इस अमल को पसंद कर लिया तो नमाज का छोड़ना भी हजरत अली के हक में लेगा। ये उसने बदअकीदे ने नुक्ता निकाला। एक दलील। दूसरी दलील ये दी कि गारे सौर में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर सुराख में रखा, उसमें सांप था और हकीकत में वो सांप नहीं था, वो बनी इस्राइल का जिन्नात था जिसने आसमानी किताबों में ये पढ़ रखा था कि बवक्ते हिजरत आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी गार में तशरीफ फरमा होंगे। इसलिए उसने रूप धारण कर लिया सांप का और वहां जाके रहा ताकि जब हुजूर यहाँ तशरीफ लाए तो सरकार की जियारत भी होगी और सरकार की हिफाजत भी। सरकार की जियारत भी और सरकार की हिफाजत भी, दोनों मकसद के तहत वो जिन्नात रूप सांप का रूप धारण करके वहाँ सुराख में था। उसी सुराख पर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर रखा तो सांप ने पहले तो अपना सर हजरत सिद्दीक़ अकबर के तलवे पे मला किया। जिसकी जियारत के लिए बरसों से पड़ा हो जरा उनकी जियारत तो करने दीजिए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी ज़बाने हाल से कह रहे थे, तू आशिक है तो तुझसे कम मैं आशिक। अगर तू आशिक है तो तुझसे कहीं ज्यादा मैं आशिक। तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। इकबाल ने कहा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अपने दीन की बुनियाद और बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। इश्क अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम भी। अक्ल यार है सौ भेष बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न वाइज न हकीम। दीन की बुनियाद अक्ल पर नहीं इश्क पे रखिए। वो एक आशिक था, सांप का हटाइए तलवा। सिद्दीक़ अकबर थे, तू अपना काम कर, अपना काम कर। बिल आखिर सांप ने सिद्दीक़ अकबर को डस लिया। सिद्दीक़ समझ गए कि सांप है तो पैर हटाना चाहिए, मगर जानबूझकर पैर न हटाया तो अपने को सुसाइड करना हुआ।
अपने की खुदकुशी करनी हुई, अपने को जानबूझकर हिलाकत में डालना हुआ, मगर रसूलुल्लाह ने उनके इस अमल को पसंद कर लिया। तो अब ये सुसाइड नहीं, गुनाह नहीं, नेकी है। उसके कहने का जरा आप बताएं, क्या रसूलुल्लाह किसी गुनाह को पसंद करते? सरकार गुनाह को पसंद कर सकते? हरगिज नहीं। मगर उसने क्या नुक्ता निकाला कि ये था गुनाह, मगर हुजूर ने पसंद कर लिया, तो गुनाह न रहने की। अरे भाइयों, नबी जो होंगे वो कभी गुनाह को पसंद नहीं कर सकते। बात असल में ये नहीं है कि उन्होंने गुनाह का काम किया, बात असल में ये है जो हमारे उलमा ने बयान फरमाया कि हजरत अली पर दो फर्ज जमा हो गए, एक नमाज का फर्ज और एक नबी के एहतराम का फर्ज। गारे सौर में ही सिद्दीक अकबर पर दो फर्ज जमा हो गया था, एक अपनी जान की हिफाजत का फर्ज और एक सरकार की ताजीम का फर्ज। तो हजरत अली ने बता दिया और हजरत सिद्दीक ने बता दिया, नमाज का फर्ज अदना है और सरकार की ताजीम का फर्ज आला है। सिद्दीक अकबर ने बताया, जान की हिफाजत का फर्ज अदना है और मुस्तफा के एहतराम का फर्ज आला है, इसलिए आला फर्ज की अदायगी के लिए अदना फर्ज को छोड़ दिया जाएगा। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उसका। हजरत गिरामी, क्या पता चला? पता ये चला कि सारे फराइज एक तरफ और मुस्तफा की ताजीम का फर्ज एक। इसलिए कि सरकार की ताजीम यही ईमान है, ईमान की जान है, ईमान की जड़। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए मुस्तफा, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, गवाह, हाजिर व नाजिर, मुबश्शिरा, जन्नत की खुशखबरी देने वाला बना के भेजा, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। क्यों? सुनिए, क्यों भेजा? शाहिद बनाया आपको, नज़ीर बनाया आपको, मुबश्शिर बनाया आपको, सिराजम मुनीर बनाया आपको। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। मुस्तफा को देखो और ईमान लाओ, और ईमान लाने के बाद करना क्या है? तस्बीह खटखटानी है। कुरान ने कहा, जब ईमान ला चुके वो तो अज़्ज़रू हो, वो तो अक़्दरू हो, ईमान ले आए तो ईमान लाने के बाद तस्बीह खटखटाना नहीं है, ईमान लाने के बाद नबी की ताज़ीम फर्ज है। और जब ताज़ीम नबी से तुमने अपने ईमान की सनद हासिल कर ली, तो अब क्या है? वो तो सब हुक्म वसीला। अब चलो नमाज पढ़ो, इबादत करो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात। आला हज़रत फरमाते हैं, इस आयत की तरतीब जमील देखिए। कुरान है, कुरान तरतीब जमील। कुरान के लफ्जों ही से माना नहीं होता है। अगर एक लफ्ज पहले आया और एक लफ्ज बाद में आया, तो आगे पीछे की वजह से भी माना बहुत पैदा होता है। नंबर 1 पे अल्लाह ने ईमान रखा, नंबर 2 पे अल्लाह ताला ने नबी की ताजीम रखी, और नंबर 3 पर इबादत। इधर है इबादत, इधर है ईमान, और बीच में नबी की ताजीम। बीच की जो चीज होती है उसका ताल्लुक अव्वल से भी होता है और उसका ताल्लुक आखिर से भी होता है। ये 3 उंगलियां हैं, इसका ताल्लुक इससे है और इसका ताल्लुक इससे भी है, इसका ताल्लुक इससे है मगर इसका ताल्लुक इससे नहीं है, और इसका ताल्लुक इससे नहीं है लेकिन इसका ताल्लुक इससे भी है और इसका ताल्लुक इससे भी है। पता चला नबी की ताजीम का ताल्लुक ईमान से
भी है और नबी की ताजीम का ताल्लुक इबादत से भी है। ताजीम न हो तो ईमान नहीं, और ताजीम नहीं तो इबादत। ताजीम न हो तो ईमान नहीं। और ये मसला भी समझ में आ जाएगा। ताजीम न की तो मोमिन न रहा। कुरान कहता है वकान मिनल काफिरीन, ऐ सारा मिनल काफिरीन। इब्लीस था तो मुसलमान मोमिन, मगर नबी की ताजीम से इनकार किया तो हो गया काफिर। और वो हजरत आदम की ताजीम से इनकार किया था। हजरत इमाम राजी फरमाते हैं वकाना फी जबहते ही नूरो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पेशानी आदम में मेरे मुस्तफा का नूर जलवा करता। उसकी ताजीम से इनकार किया। और नबी की ताजीम ना हो तो इबादत भी किसी काम की नहीं। वरना 600 साल या 6 करोड़ साल तक इब्लीस सजदा करता रहा। एक ताजीम आदम के इनकार ने हजारों करोड़ों साल के सजदे पे पानी। इसलिए दोस्तों और प्यारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने औलाद को, बल्कि हदीस शरीफ में है, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। जब तक दिल में मोहब्बत है मुस्तफा की, जब तक दिल में ताजीम है सरकार की, इंशाअल्लाह ताला ये ताजीम सरकार और ताजीम मुस्तफा दुनिया की किसी बदअकीदगी को आपके पास फटकने नहीं देगी। सरकार की ताजीम न हो, वो सीना सीना नहीं, वो दिल दिल नहीं है, वो कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना है। ये दिल बना ही है मुस्तफा से मोहब्बत, ये दिल बना ही है सरकार से मोहब्बत के लिए। जिस दिल में ताज़ीम मुस्तफा नहीं, जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, वो दिल नहीं है, कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, तो आज के शहनशाहे मदीना कॉन्फ्रेंस के से यही पैगाम लेते जाइए कि नबी की ताजीम को अपने सीने में वैसे रखिए जैसे आदमी गले में जैसे ताबीज खुद भी, और अपने बच्चों को नबी की ताजीम, नबी की मोहब्बत सिखाइए। बुजुर्गों ने फरमाया कि वहाबियों की सोहबत से सबसे बड़ी खराबी होती है कि सरकार की मोहब्बत हल्की होने लगती है, उनकी ताजीम का जज्बा कम होने लगता है। एक फिरका है शिया, शिया में भी इमामिया, उसका बच्चा दुनिया के किसी माहौल में रहे, जिसके साथ रहे, शिया अपना अकीदा नहीं बदलता। उसका बच्चा जिसके साथ रहे, जिस माहौल में रहे, जिस इलाके में रहे, अपना अकीदा नहीं। लेकिन हमारा बच्चा 1 महीना दूसरे के साथ रह जाए, 1 साल दूसरे की सोहबत में रह जाए, अकीदा भी बदल लेता है, अमल भी बदल लेता है। बच्चा तो उसका भी है, बच्चा तो हमारा भी है। उसका बच्चा न बदला, हमारा बच्चा बदला। क्यों? इसलिए कि वो अपने बच्चे को घर में इतना अकीदा सिखा देते हैं और दिल के स्लेट पर इतना कुछ अकीदा लिख देते हैं कि कोई जगह छोड़ते नहीं कि दूसरा। हम अपने बच्चों को अपना अकीदा नहीं बताते, अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत नहीं सिखाते, अपने बच्चों को नबी की ताज़ीम नहीं सिखाते, अपने बच्चों को सहाबा की इज्जत और ताज़ीम नहीं सिखाते। इसलिए बेचारे का स्लेट दिल वाला सादा रहता है, कहीं गया खाली स्लेट है, जो चाहा किसी ने लिख। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए। जिन बच्चों ने, जवानों ने और लोगों ने इस महफिल के इनेकाद में जितनी मेहनतें की हैं, अल्लाह पाक सबको शहनशाह मदीना का
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।